स्कीम नंबर 13, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। देखिए सीधा सीधा ये हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है। इसका एम क्या है देखिए, सबसे पहले ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर का स्कीम है, इंप्लीमेंट करेगा कौन? स्टेट। जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस पे रहेगा। इसका मेजर एम्स देखिए क्या क्या है, इंप्रूव प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ सिस्टम। बेसिकली हमारे देश के जो हेल्थ सिस्टम है इसको इंप्रूव करने का एक प्लान है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। स्ट्रेंथन एक्सिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस इन हेल्थ सेक्टर। हमारे हेल्थ सेक्टर में देश में कोने कोने में जितने हेल्थ सेक्टर्स है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको स्ट्रेंथन करना है और फैसिलिटीज़ लाना है। क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस, देखिए नया नया इंस्टीट्यूशंस लेके आना है क्योंकि आजकल बहुत सारे इमर्जिंग डिजीजेस आ रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम पूरा 6 साल है, ठीक है। आप देखिए इसके मेजर फीचर्स क्या क्या है। रूरल अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स शुरू किया जाएंगे, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स शुरू किए जाएंगे, क्रिटिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। देखिए पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज, 4 रीजनल सेंटर्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड 5 रीजनल ब्रांचेस ऑफ इट। तो बेसिकली हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, एक तो उसको स्ट्रेंथन करना है और इस तरह की नया नया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स लेके आना है जिससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और स्ट्रेंथन हो जाए, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये भी हेल्थ से रिलेटेड है, नाम से आपको पता चल गया होगा। ये अनाउंस किया गया था 2003 में। इसकी मेजर ऑब्जेक्टिव है करेक्टिंग रीजनल इंपैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए हमारी एक्सिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज में जो इम्बैलेंसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना है। ऑल्सो टू ओपन फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। मेडिकल एजुकेशन, देखिए इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है मेडिकल एजुकेशन। देखिए इसमें ये लिखा है, इसका 2 मेजर कंपोनेंट है। एक है सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में आपको पता होगा, तो और AIMS क्रिएट करने का प्लान है ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर। तो इसका मेजर कंपोनेंट आप मेडिकल एजुकेशन बोल सकते हो। एंड अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। देखिए हमारे स्टेट्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है तो इसका अपग्रेडेशन भी। तो आप बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मेडिकल एजुकेशन से रिलेट कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ईच मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन इज शेयर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट। देखिए पूरा जो फंड है, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये नए नए मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स क्रिएट करने का, ये सेंटर से नहीं होगा, थोड़ा सा स्टेट भी लेगा। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप बोल सकते हो। अगला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। अब ये क्या है? निधि है। निधि मतलब बेसिकली एक फंड है। दिस इज सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर शेयर ऑफ हेल्थ। देखिए ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड मतलब एक फंड बनाया गया है फॉर प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देखिए ये जो फंड है ना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये फंड कहाँ से आएगा? इसका पैसा कहाँ से आएगा? पैसे आएगा एक सेस कलेक्शन से। सेस क्या होता है दोस्तों? देखिए टैक्स के एबोव कलेक्ट किया जाता है सेस जो है। सेस हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत सेस जो है, स्वच्छ भारत जो हमारा स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जितने पैसे लगेगा वो कलेक्ट किया जाएगा पब्लिक से, इसको बोलते हैं सेस। अब इस तरह की स्वास्थ्य सुरक्षा निधि क्रिएट करने के लिए भी एक सेस कलेक्ट कर रहा है जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। समझ गया ना? तो मतलब ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जितना फंड आएगा वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में से आएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो फंड के पैसे है वो कौन कौन से स्कीम्स में यूज़ किया जाएगा? हेल्थ मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY में, हमारा नेशनल हेल्थ मिशन में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, रिस्पॉन्सेस ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज के लिए। तो बेसिकली हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जितने स्कीम्स है ना हेल्थ केयर को इंप्रूव करने का या फिर डिजास्टर के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, बेसिकली हेल्थ केयर इमरजेंसीज के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं वो सब इस फंड से आएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से। और ये निधि में पैसा कहाँ से आएगा? सेस कलेक्शन से आएगा। क्लियर? आप देखिए इन एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंडिचर ऑन सच स्कीम्स ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री वुड बी इनिशियली इंकर फ्रॉम PMSSN। ठीक है, तो जितने भी स्कीम्स हैं उसमें जो पैसे चाहिए वो सबसे पहले PMSSN से निकाला जाएगा एंड फ्रॉम ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। अब ये ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए इस तरह के इकोनॉमिक टर्म सुनने से आप हैरान मत हो जाइएगा, कुछ नहीं, इसकी जो मतलब है सिंपल होता है, आम आदमी को जल्दी समझ में ना आए इसलिए ये लोग इस तरह के बड़े बड़े नाम दे देते हैं। ठीक है, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मतलब कुछ नहीं, जो हमारे टैक्स कलेक्शन से जो पैसे कलेक्ट करते हैं ना, इसी को जब गवर्नमेंट एलोकेट करते हैं कोई भी स्कीम्स के लिए तो इसी को बोलते हैं ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। मतलब इसमें गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन से जो रेवेन्यू रेज करता है ना वही होता है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट में। राइट? सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस को वही है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, जो बोल बचन वाली बातें हैं जो नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं ना, हमेशा सिग्निफिकेंस वगैरह थोड़ा सा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन टाइप का लिख दीजिएगा क्योंकि हम आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप आराम से लिख पाओगे। फिर भी पढ़ लेता हूँ। मेजर बेनिफिट विल बी एनहांस्ड एक्सेस टू यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ ईयरमार्क रिसोर्सेज व्हाइल इंश्योरिंग दैट द अमाउंट डज नॉट लैप्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखिए इसमें एक मेजर बात यह है
ये जो फंड है ये नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल मतलब क्या है, कुछ फंड ऐसे होते हैं दोस्तों, एक फिनेंशियल ईयर के लिए दिया जाता है। मान लीजिए 2021-22 के लिए गवर्नमेंट ने कोई फंड एलोकेट किया, अब ये 2021-22 में ही आपको खत्म करना है। अगर खत्म नहीं किए ये लैप्स हो जाएगा, ये पैसे आपको वापस देना पड़ेगा। तो क्या है, इससे क्या होता है, जितने भी एजेंसीज को दिया जाता है ना ये फंड, वो मजबूर हो जाता है नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आने के लिए, खर्च करने के लिए। खर्च करना ही करना, नहीं तो क्या होगा, ये लैप्स हो जाएगा। अगर आप इस तरह लैप्स करोगे ना तो क्या होगा ना, अगले फाइनेंशियल ईयर में जब आपको एलोकेट किया जाएगा वो कम एलोकेट किया जाएगा। समझ गया ना। तो यह है प्रधान, आप देखिए ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम कवरिंग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल कृषि स्कीम। देखिए ये बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है दोस्तों। अम्ब्रेला स्कीम मतलब क्या है, अम्ब्रेला स्कीम मतलब ऐसे एक स्कीम लाएगा जिसके अंदर कई सारे स्कीम्स होंगे, वो सारे स्कीम्स इकट्ठा होकर एक साथ आपस में कोऑपरेट करके काम करेगा और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो मिशन पोषण 2.0 गवर्नमेंट का एक मिशन है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर कई सारे स्कीम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट विल कवर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, ये आपने सुना ही होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जो हमारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आंगनवाड़ी सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विसेज मतलब क्या है, बच्चों की जो प्री स्कूल एजुकेशन है, स्कूल जाने से पहले बच्चों को आप आंगनवाड़ी भेज सकते हो, उधर क्वालिफाइड टीचर्स रहता है, वो बच्चों को पढ़ाएगा और आंगनवाड़ी से न्यूट्रिशनल फूड वगैरह मिल जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है, एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। पोषण अभियान, पोषण अभियान मतलब नाम से आप पता चल गया होगा, न्यूट्रिशनल फूड इंश्योर करने के लिए। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जो गर्ल्स है, एडोलेसेंट गर्ल्स है, उनके लिए भी तरह तरह की स्कीम्स हैं। और नेशनल कृषि स्कीम, कृषि स्कीम मतलब डे केयर सेंटर्स आप बोल सकते हो, जो वर्किंग वीमेन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हो काम के लिए, तो ये डे केयर सेंटर्स में क्वालिफाइड टीचर्स होंगे बच्चों का देखभाल करने के लिए, ये है नेशनल कृषि स्कीम। तो ये सारे स्कीम को एक अम्ब्रेला के अंदर लाया है, बेसिकली मिशन पोषण 2.0 के अंडर लाया है, ठीक है। ये अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-22 में बाय मर्जिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड द पोषण अभियान। जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं वो सारे को ये मिशन पोषण के अंदर लाया। अब सबको इकट्ठा होकर एक मिशन को फुलफिल करना है। देखिए इसका मेजर फोकस क्या है, बेसिकली इसका मिशन क्या है, टू मेक इंडिया ए मैल न्यूट्रिशन फ्री कंट्री बाय 2022। देखिए आपको पता होगा कि इंडिया में मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है बच्चों में, तो इसको अबॉलिश करना है, बेसिकली एलिमिनेट करना है ये मैल न्यूट्रिशन वाला प्रॉब्लम को, इसलिए गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स लेके आता है। तो इसका मेजर एम या ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया ना, मैल न्यूट्रिशन फ्री बनाना है इंडिया को। वैसे मैल न्यूट्रिशन के बारे में, इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमने अलग अलग वीडियोस बनाया है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च करके देखिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपकी मेंस की पर्सपेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका और भी फोकस लिखा है, स्ट्रेंथनिंग न्यूट्रिशनल कंटेंट, आउटरीच, डिलीवरी एंड आउटकम्स बाय डेवलपिंग प्रैक्टिसेस दैट इंप्रूव हेल्थ, वेलनेस, इम्यूनिटी। देखिए बेसिकली बच्चों का हेल्थ इंप्रूव करना है, वेलनेस इंप्रूव करना है, बच्चों की जो इम्यून रिस्पॉन्स है डिसीजेस से वो इंप्रूव करना है, तो इसके लिए काम करेंगे मिशन 2.0 में जितनी स्कीम्स है वो, राइट। अगला है उज्ज्वला स्कीम, नाम से आपको पता चल होगा ये क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये 2016 में लॉन्च किया गया था विद द एम टू प्रोवाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन, बेसिकली गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना है हर घरों में, ठीक है। तो देखिए इसका मेजर फोकस वीमेन मेंबर्स ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स इन द फर्स्ट फेज है। बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने लोग हैं उन फैमिलीज के वीमेन मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाएगा क्या, LPG गैस कनेक्शन, राइट। ये तो काफ़ी फेमस स्कीम है वैसे। ये स्कीम, द स्कीम was expanded in April 2018 to include women beneficiaries from 7 more categories। तो पहले ओनली BPL कैटेगरी के वीमेन को मिलता था बिलो पॉवर्टी लाइन का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बिलो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया क्या होता है, मेजर क्राइटेरिया क्या होता है। मैंने शायद 1-2 वीडियो में वो डिस्कस किया था। आप देखिए 2018 में, 2016 में लॉन्च हुआ था, फिर 2018 में और भी वीमेन बेनिफिशरीज को ऐड किया गया। कौन कौन सा, SC/ST, PMAY। PMAY मतलब क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने बेनिफिशरीज उनको मिल जाएगा। फिर AAY अंत्योदय अन्ना योजना, फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, टी गार्डन, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, आइलैंड्स एक्सेट्रा। मतलब देखिए दोस्तों, एक तो पहले क्या था, बिलो पॉवर्टी लाइन का वीमेन मेंबर्स को मिलता था। वैसे आपको पता होगा जो रेशन कार्ड्स वगैरह होते हैं। आप देखिए इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा कई और कैटेगरीज को इंक्लूड किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जितने मेंबर्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने बेनिफिशरीज हैं, अंत्योदय अन्ना योजना के जितने बेनिफिशरीज हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जितने भी हैं, टी गार्डन वर्कर्स जितने भी हैं, मतलब जो हाई रेंज एरियाज में टी गार्डन वगैरह होता है ना उधर के लोगों के लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह है या फॉरेस्ट के आसपास जो रहते हैं, आइलैंड में जितने लोग रहते हैं, ये सब। इट इज इन द सेकंड फेज टारगेट वाज एक्सपेंडेड टू 8 करोड़ LPG कनेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड फेज में 8 करोड़ LPG कनेक्शंस का टारगेट बना दिया था, ठीक है। उज्ज्वला 2.0 देखिए, ये पहला फेज के बारे में मैंने बताया।
अंडर उज्ज्वला 2.0 माइग्रेंट वर्कर्स वुड नो लॉन्गर हैव टू स्ट्रगल टू गेट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए पहले ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, तो मोदी जी ने ये बोला था कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अपना कोई एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है अगर आपको उज्ज्वला स्कीम के अंदर एलपीजी गैस कनेक्शन चाहिए। फिर क्या है, नाउ माइग्रेंट वर्कर्स वुड ओनली बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सेल्फ डिक्लेरेशन, केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, मैं इधर रहता हूँ, ठीक है। अलॉन्ग विद ए डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वला 2.0 विल प्रोवाइड द फर्स्ट रीफिल एंड ए हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशियरी। देखिए पहला रीफिल प्रोवाइड करेगा। एक तो कोई डिपॉजिट नहीं चाहिए। नॉर्मली हम कोई भी प्राइवेट गैस एजेंसीज के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वो डिपॉजिट लेते हैं हमसे, गैस सिलेंडर का डिपॉजिट वगैरह। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहना है, इस फर्स्ट रीफिल दे देगा एंड ए हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशियरी। इसका मतलब क्या है, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, और कुछ नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में पहला उनको कनेक्शन दिया जाएगा और पहला रीफिल एक बार खत्म होने के बाद पहला रीफिल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। दिस इज ए मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम दैट इज इंप्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जितने प्रोविजन है ना, उसके हिसाब से है ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। देखिए इसमें प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को 5,000 रुपये मिल जाएगा पहला बच्चा के लिए, मतलब बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ये भी 3 इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, 2,000, 2,000, 1,000 इस तरह, ठीक है। अब कुछ क्राइटेरियाज भी है, सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉइज़ है या ऐसा कोई है जिसका अच्छा खासा कमाई है, वो सब एक्सक्लूडेड है ये PMMVY से। अब देखिए ये किस लिए दिया जा रहा है, बेसिकली टू मीट एनहांस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी एनहांस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो है ना दोस्तों, न्यूट्रिशन फूड उनको भी तो देना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो केवल माँ का दूध पिलाना है 6 महीने तक और कुछ नहीं खिलाना है उनको, पर ये जो वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन है या जो लैक्टेटिंग वीमेन है, डिलीवरी के बाद भी उनको न्यूट्रिशन फूड देने की जरूरत है ना, तो कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम से जो मिल जाता है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, तो इनको पैसे दिए जाएगा, वो पैसे से न्यूट्रिशन फूड खरीदो और खाओ। ये है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव। ये अनाउंस किया गया था December 31, 2016 को, राइट। द एलिजिबल बेनिफिशरीज वुड रिसीव द इंसेंटिव गिवन अंडर। देखिए दोस्तों हमारे जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना, आप देखिए हम तरह तरह के मिशन के बारे में आपको बताते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर एक जननी सुरक्षा योजना, मैंने एक बार आपको बोला था, क्यूज में बोला था शायद, तो ये जननी सुरक्षा योजना के अंदर भी कुछ पैसे मिल जाता है ये प्रेग्नेंट वीमेन लैक्टेटिंग मदर्स को। करीब 1,000 रुपये करीब मिलता है, कुछ लोगों को 1,000 से कम मिलता है, कुछ को 1,000 के ज़्यादा ही मिलता है, तो ये भी मिल जाएगा। ये इसमें ये नहीं कि जननी सुरक्षा योजना के अंदर जो इंसेंटिव दिया जाता है वो नहीं होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेग्नेंट वीमेन को एज ए मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा करीब 6,000 रुपया, 6,000 से ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगला है स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। फुल फॉर्म से आपको पता चल गया होगा ये क्या है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये तीनों मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है, राइट। देखिए क्या है, आर्म स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, NSDC कर रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इट एम्स टू क्रिएट, देखिए मेजर इसका एम क्या है, ए डाटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस टू टैप इनटू एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। बेसिकली हमारे जितने सिटीजन्स हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या है, उनके स्किल सेट्स क्या है, बेसिकली इनके स्किल क्या है, इनके एक्सपीरियंस क्या है, ये पूरा मिल जाएगा एक डाटाबेस में। तो एक डाटाबेस में आप अपने आप को एनरोल करके आपका पूरा बायोडाटा लिख सकते हो। तो फॉरेन कंपनीज अगर इनकी कोई डिमांड है तो वो डाटाबेस देके लोगों को चुनेगा। द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर विद द कंपनीज फॉर सुइटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरे फॉरेन कंपनीज में अगर प्लेसमेंट चाहिए तो उनको इंडियन सिटीजन्स में कौन कौन स्किल्ड है, कौन कौन एक्सपीरियंस है, ये सब पता करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये स्वदेश स्किल कार्ड से, ठीक है। रिटर्निंग सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप एन ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड। बेसिकली जो कोविड-19 पैंडेमिक या और कुछ प्रॉब्लम से विदेश से वापस आते हैं ना, जितने माइग्रेट किए थे वो जब वापस आता है उनके लिए होता है ये स्वदेश स्किल्स कार्ड जो है। इनको बस एक ऑनलाइन स्किल कार्ड भरना होता है, इसमें आपका पूरा डिटेल्स लिखना होता है, ठीक है। द कार्ड विल फैसिलिटेट ए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड द रिटर्निंग सिटीजन्स विद सुइटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए दोस्तों ये सब स्कीम्स के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप आपकी मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, आप कोई गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड उसमें डालोगे एक अलग सा पैराग्राफ लिखे कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम्स कॉल्ड दिस। हो सकता है कोई माइग्रेंट वर्कर्स का जो फॉरेन ऐसे मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया से बाहर जो काम करने वाले कोविड-19 की वजह से गल्फ से वापस आ गया, कोई इंग्लैंड से वापस आ गया, कोई ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है या उनका हाल क्या है, इनका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ये लिख सकते हो ना, गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए सारे स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी को स्किप नहीं करना है। अगला है असीम पोर्टल। ये क्या है, इट रेफर्स टू ऑल डाटा ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स विच डिस्क्राइब द वर्कफोर्स मार्केट एंड मैप डिमांड ऑफ स्किल वर्कफोर्स टू सप्लाई।
ये बेसिकली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है बेटर प्लेस, उनके साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया है। ये क्या है? ये भी बेसिकली एक पोर्टल है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था ना, वैसे ये भी एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डिटेल्स ऑफ वर्कर्स बेस्ड ऑन रीजन्स एंड लोकल इंडस्ट्री डिमांड्स है। एक एक रीजन में कितने स्किल्ड वर्कफोर्स है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, वो सब इस पोर्टल में मिल जाएगा। ये पोर्टल बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो कोई भी एक एम्प्लॉयर को अगर लोग चाहिए काम करने के लिए, कोई स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, तो ये पोर्टल यूज़ करके वो एसेस कर सकता है। ये एक एक सेक्टर वाइज, एक एक रीजन वाइज मिल जाएगा, उनकी डिमांड क्या है उसके हिसाब से उनको लोग मिल जाएंगे। इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद ए प्लेटफॉर्म टू एसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्किल वर्कफोर्स एंड फॉर्मुलेट देयर हायरिंग प्लान्स। तो अपने अपने हायरिंग प्लान्स, कितने सैलरी देना है, कितने काम कराना है, ये सब वो फॉर्मुलेट कर सकता है ये असीम पोर्टल के थ्रू। तो बेसिकली आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद ए प्राइवेट कंपनी इन बेंगलुरु नेम्ड बेटर प्लेस, ये दोनों ने कोलैबोरेट करके बनाया है। इसमें भी वही है, लोगों का स्किल के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में एक एक रीजन में डाटा मिल जाएगा, राइट। असीम पोर्टल। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका 3.0 वर्जन अभी आया है। ये एक्चुअली लॉन्च किया गया था 2015 में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ऑब्वियसली स्किल है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, इंप्लीमेंटेड बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये जो योजना है ये इंप्लीमेंट किसके थ्रू कर रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू, ठीक है। अब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, उसी से ट्रेनिंग लेके आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। या तो आप कोई कंपनी में जाके काम कर सकते हो, खुद का एक कंपनी खोल लो, उसके लिए भी तरह तरह की स्कीम्स है, स्टार्टअप स्कीम्स वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से, है कि नहीं। तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, इंडिविजुअल्स विद प्रियर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल विल ऑल्सो बी असेस्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बोला था ना मैं नेवी में था, तो 15 साल नेवी में होने के बाद हमारा भी ये कोर्स हुआ था ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। अब देखिए हमें क्या पढ़ाएगा, 15 साल में मैंने जितना एक्सपीरियंस कमाया है वो तो मेरे पास है, तो मैं ऑलरेडी स्किल्ड आदमी था, तो मुझे भी ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से एक रिकग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग मिल गया। मतलब 1-2 हफ्ते में मुझे थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं क्रैश ट्रेनिंग दे दिया और मुझे RPL दे दिया, मतलब एक सर्टिफिकेशन दे दिया, आपके पास ये स्किल है, मेरे पास है स्किल, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिकग्निशन दिया था। इसको बोलते हैं रिकग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग। प्रियर आपने कुछ पढ़ा लिखा हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, तो और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको हम रिकग्निशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट भी आप यूज़ कर सकते हो, है कि नहीं। अब है अबाउट PMKVY 3.0। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, इसमें एक टारगेट है ट्रेनिंग ऑफ 8 लाख कैंडिडेट्स ओवर ए स्कीम पीरियड ऑफ 2020-21। 2020-21 के पीरियड में 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देगा। और देखिए ट्रेनिंग कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू देगा। एक तो 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से हमारे देश में, और एम्पैनल नॉन PMK के ट्रेनिंग सेंटर्स है, मतलब प्रधानमंत्री कौशल केंद्र नहीं रहेगा पर कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स को एम्पैनल किया है, ऑथराइज किया है बेसिकली, और है। और IT जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे देश में वो 200 है अंडर स्किल इंडिया, एंड विल बी रोलिंग आउट PMKVY 3.0 ट्रेनिंग टू बिल्ड ए रॉबस्ट पूल ऑफ स्किल प्रोफेशनल्स। तो समझिए ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। अगला है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखिए नाम से आपको पता चल गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक प्रोग्राम है। ये कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा? बेसिकली दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% सेंटर का स्कीम है, फंडिंग भी सेंटर से होगा, स्टेट को कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेंटर देख लेगा। एंड एडमिनिस्ट्रेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। 2008-9 में ये लॉन्च किया गया था। देखिए 2008-9 का स्कीम है पर आज भी रेलेवेंट है, इसलिए मैं ये स्कीम के बारे में आपको बता रहा हूँ। दिस इज ए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। देखिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मतलब क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कुछ स्कीम के बारे में, वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी है। क्रेडिट लिंक मतलब दोस्तों लोन भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ उस लोन में सब्सिडी भी मिल जाएगा आपको। समझिए, पहले आपको लोन दिया जाएगा, फिर आप लोन जब वापस भरोगे ना उसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा बेसिकली, विच प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इसके लिए आपको लोन दिया जाएगा। देखिए थ्रू सेटिंग अप ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस आप शुरू करो, छोटी छोटी कंपनियां आप खोल दो। फिर सब्सिडी अप टू 35% इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ MSME फॉर लोन अप टू 25 लाख। देखिए 25 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा और आपको 35% कम भरना है वापस, इतना आपको सब्सिडी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट भी मिल जाएगा, वो क्रेडिट का सब्सिडी भी होगा, ठीक है, वापस वो पूरा नहीं भरना है आपको। इन मैन्युफैक्चरिंग एंड 10 लाख इन सर्विस सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख, सर्विस सेक्टर्स में 10 लाख तक। एलिजिबिलिटी देखिए, एनी इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्टर्ड एक्ट 1860, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट आर एलिजिबल। देखिए कौन कौन एलिजिबल है? 18 साल के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब कोई ग्रुप बनाया है,
इंस्टीट्यूशन रजिस्टर अंडर कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है अगर वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड वाला इंस्टीट्यूशन है वो भी ले सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ले सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब अपने अपने ट्रस्ट के नाम पे या सोसाइटी के नाम पे भी ये लोन अवेल कर सकता है। एक्सिस्टिंग यूनिट्स एंड द यूनिट्स दैट हैव ऑलरेडी अवेल्ड गवर्नमेंट सब्सिडी अंडर एनी अदर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल। अगर कोई भी यूनिट मतलब इस तरह के जो यूनिट है अगर वो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट सब्सिडी वाला लोन अवेल किया है तो नहीं मिलेगा। ओनली न्यू प्रोजेक्ट्स आर कंसिडर्ड फॉर सैंक्शन अंडर पीएमईजीपी। नए नए प्रोजेक्ट्स जो है ना दोस्तों वही कंसिडर किया जाता है पीएमईजीपी के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन देखिए, नेशनल लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एज अ नोडल एजेंसी, स्टेट लेवल स्टेट केवीआईसी डायरेक्टरेट, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स एंड बैंक्स। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल लेवल में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, राइट। स्टेट लेवल में स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स है एंड बैंक्स है। तो ये सब इसका नोडल एजेंसी सब बोल सकते हो। अगला है स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट एंड द स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैप। अब ये क्या है दोस्तों? ये भी बेसिकली कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईबीएम का। आईबीएम के बारे में आपने सुना ही होगा, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन है ये जो स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट एंड द स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैम्प जो है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस द करंट स्किल्स गैप इन द कंट्री। मतलब देखिए, इट टेंड्स टू प्रोवाइड जॉब सीकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स विद एक्सेस टू फ्री ऑनलाइन कोर्स वर्क। देखिए, जितने भी जॉब सीकर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना करियर को री इन्वेंट करना चाहते हैं या बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए एक फ्री ऑनलाइन कोर्स वर्क है। बेसिकली ये एक 10 वीक प्रोग्राम है विच सपोर्ट्स 100 आवर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टू लर्नर्स। जिसको इंटरेस्ट है वो ये प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। 10 वीक का प्रोग्राम होगा और 100 आवर्स का स्ट्रक्चर लर्निंग भी होगा इसके साथ साथ। तो ये है स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट, एसबीआर एंड एसबीआईसी, राइट। अगला है दोस्तों AIM iCrest इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर ए रोबस्ट इकोसिस्टम। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आपने सुना ही होगा। ये बेसिकली नीति आयोग का इनिशिएटिव है टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कंट्री। बेसिकली स्टार्टअप्स को इंकरेज करने के लिए, अपने देश में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए हमारे जो थिंक टैंक है नीति, तो नीति आयोग जो है उनका एक इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन iCrest, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको इधर बता दिया। एज द नेम सजेस्ट हैज बीन डिजाइन टू एनेबल द इंक्यूबेशन इकोसिस्टम, एक्ट एज ए ग्रोथ हैक फॉर एम्स अटल एंड एस्टैब्लिश इंक्यूबेटर्स अक्रॉस द कंट्री। अब ये इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, इंक्यूबेशन मतलब वो होता है दोस्तों, कोई भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए जो हेल्प चाहिए होता है, वो देने वाला जो इंस्टीट्यूशन है ना, उनको इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। तो ये जो AIM iCrest का फुल फॉर्म मैंने आपको इधर बता दिया। इसका काम क्या है? इट इज डिजाइन टू एनेबल द इंक्यूबेशन इकोसिस्टम एंड एक्ट एज ए ग्रोथ हैक फॉर AIMs अटल एंड एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली ऑलरेडी नीति आयोग का एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेटर्स है। इंक्यूबेटर्स मतलब क्या है? हर एक एंटरप्रेन्योरशिप को या हर एक बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो हेल्प चाहिए। देखिए, बिजनेसेस एक्सपांड होगा तब जाके हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। तो इन बिजनेसेस को एक्सपांड करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो हेल्प चाहिए होता है, जो सर्विसेज चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होता है, ये इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करता है। तो यही AIM iCrest का काम है, ठीक है, ये इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को एनेबल करना। अंडर द इनिशिएटिव एम्स incubators are said to be upscaled and provided requisite support to foster the incubation enterprises। तो ये जो इनिशिएटिव के थ्रू ये जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश इंक्यूबेटर्स है इनको अपस्केल करेगा, इनको और सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, इनके परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। दिस विल बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एंटरप्रेन्योर्स थ्रू टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। द प्रोग्राम एम्स एट going beyond incubator capacity building. This is a first of its kind initiative for advancing innovation at scale in India। तो incubators को बेसिकली इंक्यूबेटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के अलावा और भी बहुत कुछ प्लान्स है इनका। तो इंक्यूबेटर्स को इस तरह डेवलप करने वाला, अपस्केल करने वाला एक पहला इनिशिएटिव बोल सकते हो इंडिया में, ये जो AIM iCrest जो है, ठीक है। तो बस आप इतने ही जान के रखिए, अटल इनोवेशन मिशन iCrest बेसिकली नीति आयोग का इनिशिएटिव है और इंक्यूबेटर्स कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, इंक्यूबेटर्स मतलब क्या है? बिजनेसेस डेवलप करने के लिए जो हेल्प चाहिए होता है वो प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन है इंक्यूबेटर्स जो है। तो इंक्यूबेटर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए AIM iCrest लाया है, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। किसी भी स्कीम में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और भी स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर की PDF मैं फाइनल सब होने के बाद अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।